शादी जो आपकी पसंद की है, लव मैरिज है, क्या मामला है? आपको सऊदी अरब भेजने वाला शख्स कौन था? कोई कंपनी का वीज़ा था, क्या मामला था? मेरा दिल इस हद तक डर चुका था कि फेस क्यों नहीं दिखाना चाहते, इसमें क्या परेशानी है आप? नहीं, मेरे किसी घर वालों को नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। परेशानी कोई नहीं है, बस मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन बस मैं इस कदर मजबूर हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कोई प्रूफ है आपके पास कि आपके कोई प्रूफ है, कोई ऑथेंटिक सबूत, कोई कागज़ पेपर है? आपने हार थक के ये फैसला किया कि अब मैं ये कदम उठाऊं, सोशल मीडिया पर आ जाऊं? जी, बस इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो फिर मैं मर जाऊं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का सलाम। नाज़रीन, आपने थंबनेल पढ़ा होगा, यकीनन 2023 के अंदर नफसा नफसी का आलम है और ये वो दौर है, इस दौर में बड़े बड़े वेल सेटल्ड लोग सड़कों पर आ गए हैं और इसमें कोई शक नहीं। आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान का वो बाप मौजूद है जो मियाँ चन्नू से सफ़र करके लाहौर में आया है। आखिर मामला क्या? लाहौर में दर दर के ठोकरे खा रहा है, सवालिया निशान। परेशानी क्या? पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना होते हैं कुछ साल पहले, आखिर कर्ज़े का लेन देन है, मामला क्या है, इन्हीं से बात करते हैं। और सोशल मीडिया पर क्यों आए और इनकी जो कमर है कैमरे की तरफ है, सफ़ेद पोश लोग हैं, ये कैमरे पर फेस भी नहीं दिखाना चाहते। आखिर ये मामलात क्या हैं, सारे इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने मियाँ चन्नू से लाहौर का सफ़र तय किया है, आखिर मामला क्या है? सर, मामला कुछ इस तरह से है कि मैं कोई आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले सऊदी अरेबिया में गया था कुछ जॉब के सिलसिले में। ठीक है। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ मैंने रिश्तेदारों से लोन लिया था, कुछ मैंने दोस्तों से लोन लिया था। तो इस तरह कर कर आगे तकरीबन जो मेरा वीज़ा था वो मोस्टली तकरीबन 8 से 10 लाख में फ़ाइनल हुआ था। वीज़ा फ़ाइनल हो गया, मैं जॉब पे चला गया। वहाँ पे जाके मैंने तकरीबन 14 से 15 माह काम किया है। काम करने के बाद उसके बाद ना तकरीबन अम्मी की डेथ हो गई। मैंने उनसे छुट्टी मांगी, उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी। तकरीबन वालदा की डेथ हो जाने के बाद 1 माह के बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दी है। मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ और 2 माह की मेरी छुट्टी थी और जैसे ही मैं वापस जाने वाला था उसके बाद मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए थे कि मैं सऊदी अरेबिया वापस नहीं जा सका, कि मेरा दिल इस हद तक डर चुका था कि अल्लाह ना करे कि इंसान के साथ दुख सुख हो जाता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाना चाहते, इसमें क्या परेशानी है आप? परेशानी कोई नहीं है, बस मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इस वजह से जो है मैं ये नहीं करना चाहता। आपको सऊदी अरब भेजने वाला शख्स कौन था? कोई कंपनी का वीज़ा था, क्या मामला था? जी, कंपनी की तरफ से मुझे वीज़ा मिला था और कंपनी की ही तरफ से मैं गया था। ठीक है जी। शादीशुदा हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं और 1 मेरी बेटी है। 3 बेटे हैं आपके, 1 बेटी है। शादी जो आपकी पसंद की है, लव मैरिज है, क्या मामला है? नहीं, ये मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज है, मतलब कि घर वालों की रजामंदी? जी, मेरी अम्मी की मर्ज़ी से हुई थी। आखिर आप 3 साल पहले सऊदी अरब जाते हैं, फिर आपकी वालदा की डेथ हुई, फिर आप वापस आते हैं, तो सोशल मीडिया पर आने की वजह क्या हो सकती है, क्या मामला है? सोशल मीडिया पे मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन बस मैं इस कदर मजबूर हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई तकरीबन लोन तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ पे कर दिया था और बाकी की जो अमाउंट है वो है तकरीबन 2,50,000 के अमाउंट है। कोई प्रूफ है आपके पास कि आपके ऊपर कर्जा या लोन है? कोई प्रूफ है, कोई ऑथेंटिक सबूत, कोई कागज़ पेपर? जी बिल्कुल, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। अगर कोई भाई मुझसे फ़ेस टू फेस आके मिलना चाहे या मुझसे वह प्रूफ मांगना चाहे तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप किस तरह कर्जा लिया, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करें ना। बस यही वीज़े के लिए मैंने कर्ज़ा लिया था कि मैं बाहर चला जाऊँगा, कमाऊँगा अपने बच्चों के लिए, और इस वजह से मैंने ये कर्ज़ लिया था। कितने भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं। 5 भाई हैं और यहाँ पर एक सवालिया निशान ये भी है कि 5 भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया आपको। 5 भाई माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो आखिर आज आप लाहौर की सड़कों पर अंधेरों में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, तो फिर आपने भाइयों से सपोर्ट या मदद क्यों नहीं मांगी?
मैंने बिल्कुल उनसे कहा था, मैंने अपने भाइयों से भी कहा था, लेकिन उनके भी हालात इस तरह के नहीं हैं कि क्योंकि जिस तरह के आजकल के हालात हैं घर का गुजारा भी करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे दर बदर की ठोकरें ना खाता। आपकी मिसेज जो हैं उनको पता है कि आप सोशल मीडिया पर आए हैं? नहीं, उनको नहीं पता। इवन कि आपकी फैमिली को भी नहीं पता कि सोशल मीडिया पर आए? नहीं, मेरे किसी घर वालों को नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। तो भाइयों को ये मामला आपने बताया था कर्जे वाला? जी, सब उनको पता है। क्या कहा भाइयों ने? बस भाई ये कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा, अब क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं आपके लिए। आपने कर्जे को किस्तों में तकसीम करने की कोशिश नहीं की कि चलो हल्का हो जाए कुछ? भी कोशिश करके देखी है, लेकिन कुछ वो नहीं मानते हैं। अब हालात भी इस तरह के हैं कि अब बंदा घर का गुजारा करे या अब उनको जो है कर्ज़ की सूरत में पैसे वापस करे। जिन लोगों ने आपसे पैसे लेने हैं, मेरा ख्याल है वो अपनी जगह पर राइट हैं। जी बिल्कुल, वो अपनी जगह पे राइट है, सही है, बिल्कुल राइट है, उनमें कोई सवाल नहीं। कोई सवालिया निशान नहीं, वो 100% अपनी जगह पे राइट है। मतलब आप सोशल मीडिया पर आए हो कि मुझे कोई जो बड़े लोग हैं, साहब इक़्तिदार लोग हैं, वो आपको कोई डोनेशन करते हैं? जी, बस मेरा आने का मकसद यही है कि अगर ये कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। आपने हार थक के ये फ़ैसला किया कि अब मैं ये कदम उठाऊं, सोशल मीडिया पर आ जाऊं? जी, बस इसके अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर मैं मर जाऊं और या फिर इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं। अमाउंट कितनी है, करेक्ट अमाउंट? ये 2,50,000 की अमाउंट है। 2,50,000। कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। इतने 3 साल में आप स्टेबल ही नहीं हुए कि 2-2.5 लाख रुपया आप नहीं दे सकते? बस यही वजह बनी थी कि 14-15 माह जो पहले किसी से लोन लिया हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उनको वापस किया है। उनको वापस करने के बाद फिर वो जो अम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद भाई की डेथ हो गई, फिर हालात इस तरह के पैदा हो गए थे कि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उनके जो पैसे हैं वो मैं वापस कर सकूं। अपना कोई नंबर, अपना कोई अकाउंट नंबर आप बताना चाहें, अभी बता दें या हमसे शेयर कर दें, हम चला देंगे? ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जब आप वीडियो लगाएंगे आप उस पर दे सकते हैं। नाज़रीन, ये थे वो मुल्क पाकिस्तान का बाप जिसका हम फेस नहीं दिखा सकते, कोई प्राइवेसी का मामला है, सफ़ेद पोश लोग हैं, अच्छी फैमिली से हैं। कर्ज़े का मामला है, सऊदी अरब रवाना होते हैं 2-2.5 साल 3 साल पहले इनके बकौल। और जिन लोगों ने पैसे लेने वो अपनी जगह पर राइट हैं। खुदारा इनकी हेल्प करें। इनका कोई नंबर, जिनके जो अकाउंट्स हैं स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते होंगे सुनने कानों को मेरा सलाम।